नए क्वेश्चन डेमो में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज से जो हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लें हिंदी व्याकरण होता क्या है और उसकी विषय सूची क्या होती है, हम लोगों को क्या पढ़ना है। इस सब के बारे में हमें फोकस करना सबसे अति ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पर हम फोकस नहीं करते हैं तो सिर्फ सीधा जो है क्लास कर लेने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमने विषय सूची क्या बनाए हैं, इस विषय सूची के बारे में सबसे पहले जान लें कि कौन कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़नी है, क्योंकि बिना रूटीन, बिना टाइमिंग, बिना टॉपिक की कोई भी क्लासेस या कोई भी नॉलेज आप अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो है हमें सबसे पहले उसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ लेनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे विषय सूची के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें हिंदी व्याकरण में पढ़नी होती है, वो भी क्लास 10th के लिए या कहते 12th के लिए। यह जो है इस क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़नी होती है, सबसे पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, हमें मूल्य आवश्यक है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम अपने क्लास में स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण की परिचय, यानी व्याकरण परिचय के बारे में। परिचय यानी व्याकरण होती क्या है, व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम पढ़ेंगे भाषा कितने होते हैं, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, हमारे हिंदी व्याकरण में यानी हमारे संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है। इस सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे व्याकरण परिचय में। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है क्या है, वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार है क्या, वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, किनकी कितनी संख्या होती है। जब हम क्लास से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा शब्द विचार। क्या होगा, शब्द विचार, यानी शब्द क्या होती है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम शब्द विचार में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वाक्य विचार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वाक्य विचार के बारे में हम पढ़ेंगे चौथा नंबर टॉपिक्स में। पांचवा नंबर टॉपिक्स मैंने बनाए हैं क्या, संज्ञा, यानी जिसको इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। नहीं तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, इस सभी के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, संज्ञा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो वचन है। क्या है, वचन है, वचन क्या होती है, वचन के बारे में जो है हम अगले क्लास में, जब हम क्लास इसका स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा कारक। क्या है, कारक, यानी कारक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बनाया है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम आपका जो है 8वां नंबर टॉपिक्स में हमको पढ़नी है। नेक्स्ट जो है 9वां नंबर टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे वो क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 9वां नंबर टॉपिक्स में जो है क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका 10वां नंबर टॉपिक्स में हमने पढ़ेंगे जो काल क्या होती है, काल यानी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काल कितने प्रकार की होती है, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होती है, सभी जो है हम क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद होता है वाच्य ना, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम क्लास पे चलेंगे। नहीं अभी तो हम मोटा मोटी समझ रहे हैं कि हमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, क्या कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या है, विकारी, यानी अव्यय। क्या है, अव्यय। तो अव्यय क्या होता है, विकारी या अविकारी शब्द क्या होता है ना, अविकारी शब्द या विकारी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब टॉपिक्स आएगा तब। विकारी अविकारी शब्द अव्यय में ही आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट जो है उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग, ये तो सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। अगर नहीं जानते तो हम समझाएंगे आपको, इसी क्लास में समझाएंगे कि हाँ क्या पढ़ना है, उपसर्ग क्या होता है या प्रत्यय क्या होता है। चले तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले आता है ना, तो हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम अच्छी तरह से आप लोगों को बतला पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे 14 नंबर टॉपिक्स में। उसके बाद जो है टॉपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संधि। और कहेंगे कि संधि तो सर आपको पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि संधि को इसलिए हम रखेंगे क्योंकि संधि लंबी टॉपिक से है, इसलिए संधि और समास को हम लास्ट में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, समास के बारे में। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो 17 नंबर हमने लिखे हैं वो या सेलेक्ट किए हैं, विराम चिन्ह। सबसे पहले है कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है ना, और हिंदी ऐसा होता है कि हिंदी बोलते समय हम लोग अशुद्ध बोलते हैं। उसके अलावा होता है कि लिखते समय हमें कहाँ पे रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, ये हम लोगों को पता नहीं होता है, तो हम विराम चिन्ह में बतलाएंगे। अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरा आता है वो आता है शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द से क्वेश्चन आता है, जो 2 से 3 नंबर कवर करता है। कितने नंबर, 2 से 3 नंबर ये कवर करता है आपका। कौन करता है, तो शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची भी बहुत वीवीआई टॉपिक्स है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ना, तो देखेंगे
आपका जो पर्यायवाची शब्द है इससे भी आपका 3 से 4 नंबर की क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है, ये जो है डेफिनेट है, ये कन्फर्म है कि पूछता है, बतलाएंगे। और ये जो है उसके बाद देखिए सबसे पहले बेदख ले, उसके बाद बतलाएंगे। उसके बाद विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम उल्टा कहते हैं। मुहावरे के बारे में पढ़ लेंगे, जो मुहावरा भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे, आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है ना, वो भी आज यूट्यूब जो न्यू बैच है मेरा वो आज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 20 तारीख को 9वां महीना 2022 को। और आज से जो है आप लोगों की जितना भी टॉपिक्स हमने बतलाए हैं ये सभी वीडियो जो है वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहेगा और रोज़ाना क्लासेस चलेगी। उसके बाद होता है अगर ये हिंदी व्याकरण के नोट्स भी आप लेना चाहते हैं तो नोट्स जो है मेरा भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है, वो भी अपने ही चौक जो है कुमरा बिशनपुर जो बाज़ार है वहाँ पे गणपति बुक सेंटर से आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, वो भी उचित मूल्य पर आपको मिल जाएगा। और ये सभी जो मटेरियल है, जितने भी टॉपिक्स हमने बनाए सभी का PDF वहाँ पर जो है हम निकाल कर यानी बुक बनाकर वहाँ पर क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम इतने पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है संज्ञा के बारे में क्या कहते हैं, व्याकरण परिचय के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।